चलो बेटा हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन कर लिया था। एक बार प्लूरल सेंस में डिफाइन कर लिया था, बाद में आगे चल के हमने उसे सिंगुलर सेंस में भी डिफाइन कर लिया था। और अब आज हम समझने जा रहे हैं स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और उसमें भी मेनली हम समझने जा रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। लेकिन वन बाय वन चलते हैं। शुरुआत में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और दिया है, पहले उसे भी कवर कर लेते हैं। बोलता है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कुछ लोग कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स साइंस है, कुछ लोग कहते हैं कि ये आर्ट्स है। क्या है, आइए समझते हैं। ऑन वन हैंड स्टैटिस्टिक्स रिलेट्स टू न्यूमेरिकल डेटा, और चूंकि ये न्यूमेरिकल डेटा से संबंधित है, कुछ लोग कहते हैं कि ये साइंटिफिक है, सिस्टमेटिक है, दैट्स वाई ये साइंस है। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये जो न्यूमेरिकल डेटा है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम के साथ रिलेट करता है, और जब मामला रियल लाइफ प्रॉब्लम्स का आता है तो इसे बेहतर तरीके से तभी रिजॉल्व किया जा सकता है जब इसकी आपकी बेहतर प्रैक्टिस हो, और जब मामला प्रैक्टिस का आता है तो वो आर्ट कहलाने लग जाता है। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये आर्ट है। तो अल्टीमेटली हम कंक्लूजन यहां पर देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। बोलता है द नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज सच दैट वी कैन से स्टैटिस्टिक्स इज बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। अब हम आज के अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले ना बेटा एक वर्ड का मतलब हमारे लिए समझना जरूरी है, यूनिवर्स। अब साइंस की दुनिया में यूनिवर्स को कैसे भी डिफाइन किया जाता हो, लेकिन यहाँ कॉमर्स में खासकर स्टैटिस्टिक्स में यूनिवर्स को एक अलग ही तरीके से डिफाइन किया जाता है। जैसे मैं अगर आपके क्लास में आ गया हूं कोई स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और आपके क्लास में है 30 स्टूडेंट्स, तो यही 30 बच्चे मेरी दुनिया है, यही 30 बच्चे मेरे लिए यूनिवर्स हैं। इसे एक और शब्द से पुकारा जाता है, इसे ही कहा जाता है पॉपुलेशन। हो सकता है साइंस में वो अलग अलग प्लैनेट्स, अलग अलग सोलर सिस्टम, अलग अलग गैलेक्सीज को वो लोग मानते होंगे कि वो यूनिवर्स है, लेकिन हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स में वो जो छोटा सा हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि 30 बच्चों का एक क्लास है और उन 30 बच्चों के लिए ही हम स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं, तो यही यही 30 स्टूडेंट्स का ग्रुप हमारे लिए यूनिवर्स कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है। अब यहां पर हमारे पास ना दो रास्ते अवेलेबल होते हैं। या तो मुझे इन 30 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स निकालना है, तो एक तरीका तो यह है कि मैं हर एक बच्चे का मार्क्स पूछ लूं, और वो 30 मार्क्स जो मेरे सामने आएंगे उन सबको मैं आपस में ऐड करके 30 से डिवाइड करके एवरेज निकाल लूं। ये तो एक तरीका हुआ। लेकिन एक और तरीका हो सकता है कि मैं सारे बच्चों के मार्क्स ना पूछूं, मैं रैंडमली 4-5 बच्चे वहां से चूज करता हूं और उनके मार्क्स मैं नोट डाउन कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल 5 बच्चों के मार्क्स मैंने नोट डाउन किए हैं, तो पांचों को ऐड करके मैं 5 से डिवाइड कर लेता हूं, और इस तरीके से भी हम एवरेज निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो एवरेज निकला है वो तो सिर्फ 5 बच्चों का है, तो उन 5 बच्चों का जो एवरेज मैंने निकाला है उसके बेसिस पर मैं अनुमान लगाने की कोशिश करूंगा, मैं एस्टिमेट करने की कोशिश करूंगा कि इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनका ऑन एन एवरेज मार्क्स कितना आया होगा। ये जो मैंने 5 बच्चों को चूज कर लिया था आउट ऑफ दिस यूनिवर्स, आउट ऑफ दिस पॉपुलेशन, वो जो 5 बच्चों का छोटा सा ग्रुप मैंने चूज कर लिया था, इसे ही टेक्निकल लैंग्वेज में सैंपल कहा जाता है। हम सबसे पहले स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इस छोटे से ग्रुप के लिए करते हैं, सैंपल के लिए करते हैं, और सैंपल के लिए जो रिजल्ट निकल कर आता है उसे पूरे यूनिवर्स के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। उसके बेसिस पर पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरे पॉपुलेशन के लिए हम एस्टिमेशंस तैयार करते हैं। इसके पहले जिस तरीके का मैं जिक्र कर रहा था ना कि हर एक बच्चे से मार्क्स पूछ लेंगे 30 के 30 स्टूडेंट से, वो वाला तरीका कहलाता है बेटा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अगर मैं ऑल्टरनेटिव तरीका चूज करूं, मैं सैंपल निकाल लूं और सैंपल के बेसिस पर पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरे पॉपुलेशन के लिए एस्टिमेशन करने की कोशिश करूं, तो इसे हम कहते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि पॉपुलेशन या फिर यूनिवर्स क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स और पॉपुलेशन हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग इन स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि साइंस की दुनिया में इसे अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। इट रेफर्स टू द aggregate of all items relating to any statistical study। जैसे हमारे statistical study में एग्रीगेट था उन 30 बच्चों का ग्रुप,
If we are conducting a statistical study of a class having 30 students, then the universe, or in other words population size is 30. आइए अब यहां पर अगर आप डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल में डिफरेंस करना चाहें तो पहले एग्जांपल रीड कर लीजिए, बातें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी. Let there is a class of 30 students and teacher wants to calculate average height or weight of, ये if लिख दिया गया गलती से, of entire class. In descriptive statistics, अगर आप descriptive statistics फॉलो कर रहे हैं तब all 30 students is used for the purpose. किसी भी स्टूडेंट को यहां पर इग्नोर नहीं किया जाएगा. लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, सो इन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स द एवरेज वेट ऑफ एंटायर क्लास इज एस्टिमेटेड. ध्यान देना बेटा, यहां पर वर्ड यूज किया गया था कैलकुलेटेड, क्योंकि आप सारे के सारे बच्चों का डेटा यूज कर रहे हैं. लेकिन यहां पर केयरफुली वर्ड यूज किया गया है एस्टिमेटेड. आप यहां कैलकुलेट नहीं करने जा रहे हैं, आप यहां पर सिर्फ 5 बच्चों के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं. पूरे पॉपुलेशन के लिए तो आप अल्टीमेटली एस्टिमेशन ही करने जा रहे हैं on the basis of the average weight of only a few students of the class selected as a sample. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में ये जो बात हमने समझी है, उसके अलावा एक छोटी सी बात और हमको ध्यान रखनी है कि जब कभी भी कलेक्शन ऑफ डेटा का यूज करता है, मतलब ये वर्ड यूज करेगा, या प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में बात करेगा, या एनालिसिस ऑफ डेटा के बारे में बात करेगा, तो वो हमेशा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स माना जाता है. याद कर लीजिए, इसके बेसिस पे आपके आंसर बनने वाले हैं आगे आने वाले क्वेश्चंस के. कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, अगर ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसे हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा मानते हैं. और जब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कब आएगा, जब कभी भी वो सैंपल का बात करेगा, जब कभी भी वो पॉपुलेशन और यूनिवर्स के बारे में बात करेगा. It refers to those methods by which conclusions are drawn relating to population or universe on the basis of given samples. सैंपल के बेसिस पर पूरे यूनिवर्स के लिए अगर आप एस्टिमेशन करने जा रहे हैं तो ये इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा. आइए बेटा देखते हैं जल्दी से, कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर लिस्ट किए हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू दोज मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा. जब कलेक्शन ऑफ डेटा वर्ड यूज करेगा बेटा तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का जिक्र कर रहा है, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है. इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू दोज मेथड्स बाय व्हिच conclusions are drawn relating to the population on the basis of given sample. बिल्कुल सही बात बोल रहा है, सैंपल के बेसिस पर पूरे पॉपुलेशन के लिए हम यहाँ पर कंक्लूजन निकालने जा रहे हैं. यही कहलाता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. ए ऑप्शन सही है यहाँ पर. अब यहाँ पर ना एक केस लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसे रीड कर सकते हैं. बोलता है इसे रीड कीजिए और रीड करने के बाद क्वेश्चन 20 से लेकर 25 तक जितने भी क्वेश्चन लिस्ट किए गए हैं उसका आंसर कीजिए. मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से पढ़िए. वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, बगैर पढ़े भी आप बेहतर तरीके से इन सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, खासकर तब जब क्वेश्चंस वहां पर मल्टीपल चॉइस फॉर्म में दिए गए हों. आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अभी हमने रीड नहीं किया है ना. If a teacher of class 11 estimates average height of the entire class on the basis of average height of sample, sample के बेसिस पर पूरे क्लास के लिए यहाँ पर एस्टिमेशन करने की कोशिश की जा रही है, ये डिस्क्रिप्टिव तो कतई नहीं है, इसे हम बोलते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. In statistics, dash refers to the aggregate of all items or units relating to any subject. जब यहां पर एग्रीगेट के बारे में जिक्र कर रहा है बेटा, एग्रीगेट कैसा एग्रीगेट? ऑल आइटम. तो यही कहलाता है पॉपुलेशन, क्लास के पूरे 30 के 30 स्टूडेंट्स. डैश स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू दोज मेथड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ डेटा. अब भी मैं आपसे जिक्र कर रहा था बेटा, जब ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा मैं वापस दिखा देता हूं आपको, ये देखिए जरा. जब वो बोलेगा एनालिसिस ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तब वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है. फिलहाल वर्ड यूज किया गया है एनालिसिस ऑफ डेटा. वापस आ जाते हैं, कहाँ गया एनालिसिस ऑफ डेटा, तो ये आ जाएगा आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. तो जब स्टैटिस्टिक्स को आप न्यूमेरिकल डेटा के फॉर्म में डिफाइन करते हैं तो बेटा ये हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लूरल सेंस में ऐसे डिफाइन किया जाता है. और
वहां हमने ढेर सारे फीचर्स पढ़े थे। उसमें एक लिखा हुआ है इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। जब न्यूमेरिकल है बेटा तो क्वालिटेटिव से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर आपने ये वाला लेक्चर नहीं देखा है बेटा तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स मैंने लगा के रखे हुए हैं। आपको ये बात बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी कि डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, बी एंड सी बोथ। Estimating the mean score of the candidates appearing for a set exam on the basis of the mean score of 5 candidates। 5 कैंडिडेट्स को यहां पर सैंपल के रूप में लिया जा रहा है और उसके बेसिस पर सारे कैंडिडेट्स का मीन मार्क्स निकाला जा रहा है। इसे बोल रहा है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। नहीं बेटा, ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है, इसे हम कहते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। पहला स्टेटमेंट तो गलत है यहां पर। दूसरा बोलता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फीचर ऑफ ए स्पेसिफिक डेटा सेट बाय गिविंग शॉर्ट समरीज अबाउट द सैंपल। बेटा बात यहां पर सैंपल की कर रहा है और सैंपल के बेसिस पर यहां पर पूरे पॉपुलेशन को और यूनिवर्स को समझने की बात चल रही है। तो ये मामला यहां पर अगेन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का है और यहां पर जिक्र किया जा रहा है डिस्क्रिप्टिव का। बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। फिर यहां पर बोलता है एनलिस्ट द 3 कंपोनेंट्स इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो अभी मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं वापस, जो हमारा स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसमें हम जो 3 एलिमेंट्स कवर करते हैं वो कौन से होते हैं, शायद मैंने आपको नहीं बताया था। ये लिखो बेटा, जब हम स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जिक्र करते हैं तो उसमें नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स आता है कि वो साइंस है या आर्ट्स है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स आता है डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स वाला जो मामला था। और तीसरा आता है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब इस चैप्टर में हमारा मात्र यही मुद्दा बाकी रह गया है कि हम स्टैटिस्टिक्स के लिमिटेशंस के बारे में जिक्र करें, और एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है। अब जो मामला रह गया है उसमें हमको मेनली स्टैटिस्टिक्स की थोड़ी सी बुराई ही करनी है, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।